ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे के आसपास कन्या राशि को छोड़ते हुए सूर्य देव जो आ जाएंगे तुला राशि में आ जाएंगे, यानी लगन स्थान में आ जाएंगे और तुला राशि के प्रभाव से नीच प्रभावी हो जाएंगे, यानी जो है आधी ताकत जो है काम करनी जो है बंद कर जाएंगे। और साथ ही साथ जो है राहु देव की 9वीं दृष्टि के संपर्क में भी आ जाएंगे। जैसे ही गोचरीय परिवर्तन ये अपने अस्तित्व में आएगा 2 बजे के साथ ही आपका समय जो है वह बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का न्याय चक्र आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यह तो बात जो बताई जा रही है इसका आधार समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य और राहु की तो परम शत्रुता है। राहु देख भी रहे हैं, सूर्यदेव नीच भी हो रहे हैं और तुला लगन में तुला राशि में जो है कुंडली जो बन के आती है उसमें भी सूर्य देव जो हैं थोड़ा सा शनिदेव की अपेक्षा कमज़ोर ही बने रहते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना रहेगी कि जो भी बात इसमें बताई जाएगी, प्रार्थना करी जाएगी, वह केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के जो सूत्र हैं उसका जो अनुभव है उसके ऊपर ही बेस्ड रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमारे को कुछ अन्य ग्रहों को भी साथ में समझना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं हम हमारे शनि बाबा के साथ में। शनिदेव मीन राशि में बैठे हुए हैं। अभी ये उल्टी चाल पे जो है विद्यमान है। 28 नवंबर तक ये वक्री चाल में ये बने ही रहेंगे, लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि जो है ये वृषभ राशि स्थान पे पड़ रही है। वृषभ राशि जो गोचर में जो आपकी कुंडली बनाई जाती है उसमें अष्टम भाव में आती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान की गारंटी लेते ही लेते हैं, लेकिन गारंटी का अर्थ ये कभी भी नहीं होता कि जो उनके नियम हैं वह उनको साइड में रखते हुए जैसा आप चाह रहे हो वैसे ही आपको रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब जातक अपनी डिमांड यह रखता है, अपनी मन की इच्छा बताता है कि मुझे भोग चाहिए। शनिदेव पूछते हैं कितना चाहिए, बोले हिमालय पर्वत के समान भोग चाहिए। तो उसके लिए परिश्रम कितना करोगे? भाई जितना चींटी जो कर सकती है बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। हालांकि चींटी भी जो है बहुत अपने से अधिक वजन उठा लेती है, लेकिन फिर भी संज्ञा उन्होंने चींटी की थी, इससे अधिक जो है मेरे हाथ पैर नहीं चल सकते। अब शनिदेव इसको पूरा करवाने के लिए आपको जिन स्थितियों में डाल रहे हैं उन स्थितियों से जो आपको ये लग रहा है कि समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है, समय बिल्कुल जो है ऐसा चल रहा है कि आप पूछिए मत, हमारे तो जो है बहुत दिन जो है ख़राब चल रहे हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये छठा सेक्शन है, यहाँ पर आपकी मीन राशि पड़ती है। यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे डाल रहे हैं। स्कैनिंग विद्या का सूत्र ये कहता है अष्टम भाव को जो समझ जाएगा वह ये चीज़ पकड़ लेगा कि आपका भविष्य में क्या घटनाक्रम होने वाली है। शनिदेव आपको उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। छोटी मोटी चीज़ों को लेके जो आप परेशान बने हुए हो कि ये जो है चीज़ जो है ये कब हमारी सुधरेगी, कब हम रूटीन में आएंगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो परिश्रम के मार्ग पे शनि बाबा आपको चलाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनके इशारों को समझने का प्रयास आपको करना आना चाहिए। फिर समझेंगे, बैठ के थोड़ा सा शांति के साथ विचार करेंगे तो समझ में आने लग जाएगा कि एक बड़े उत्सव की तैयारी शनिदेव जो है मुझसे कर्म करवा रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती में जो है पैनिक हो रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर अब हम सिंह राशि जो कि आपके सर्वलाभ सेक्शन में पड़ती है, एकादश भाव में पड़ती है, वहाँ पर जो केतु बैठे हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। केतु की जो ज्ञान दृष्टि है वह धनु राशि पे पड़ रही है। धनु राशि आपके तृतीय भाव पे पड़ती है। तृतीय भाव की सफलता का एक ही सूत्र है कि अपने पैरों को चलाइए, अपने संपर्कों को बढ़ाइए, अपनी लिमिट मत बांध लीजिए कि मैं इससे अधिक जो है नहीं जा सकता, मेरे पे बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं, मैं भोग तो बहुत अधिक चाहता हूँ लेकिन मेरे ही लोकेलिटी में मुझे मिलना चाहिए। जबकि भाग्य अनुसार जहाँ पर वो तीसरी दृष्टि शनिदेव डाल रहे हैं और केतु भी उनका सपोर्ट करते हुए ज्ञान दृष्टि जो तीसरे भाव पे डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इन चीज़ों का आप थोड़ा सा मुंह तो छोड़िए। देखिए कितने सुंदर सुंदर आपके परिश्रम के पश्चात भोग जो है हम लोगों ने आपके लिए तैयार कर रखे हैं।
ये ग्रह आपस में तत्व के आधार पर हमने ये डिसाइड कर रखा है कि इनकी शत्रुता है, सबके सब देव पद को प्राप्त है, सब ब्रह्मा जी की सभा में बैठते हैं। इन बातों को थोड़ा सा डीप में समझने की अब आवश्यकता है। तो अब केतु कैसे स्वरूप बदल लेंगे, क्योंकि 17 तारीख के पश्चात जो 18 तारीख आएगी उसमें बृहस्पति देव कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कि कर्म क्षेत्र पे आपके आ जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे आते ही सीधे सीधे आपके धन स्थान को देखने लग जाएंगे, सीधे सीधे आपके सुख स्थान को देखने लग जाएंगे, और सीधे सीधे जो षष्ठम भाव है इसको भी देखने लग जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन केतु बहुत ज़्यादा संभल जाएंगे। अब आप चीज़ समझ लीजिएगा कि जो भी आपकी यात्राएं होंगी उसमें जो आपका जो बेस रहेगा वह कुछ न कुछ पुण्य रहेगा, वह कुछ न कुछ उपाय रहेंगे, कुछ न कुछ अध्यात्म रहेगा, कुछ न कुछ भक्ति मार्ग रहेगा, क्योंकि केतु की ज्ञान दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ रही है। ये अब आपके पैरों को चलवाएगी। तभी ही जो समझ पाओगे कि शनिदेव ने जो गारंटी ले रखी है ना अपनी तीसरी दृष्टि से कि भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, अब चिंता मत करो। मेरे बारे में भ्रांतियाँ बहुत अधिक लोगों ने बना रखी हैं, मूल तो मुझे कोई जो है जानना ही नहीं चाहता है। बस जहाँ मैं आ गया वहाँ लोगों ने डर के मारे, जो भय के मारे जो है अक्रमता का जो है सिद्धांत वो पकड़ने लग जाते हैं, निष्क्रमता में पहुँच जाते हैं। उसके पश्चात शुक्र को समझिए, शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए 9 अक्टूबर को शुक्र जो है कन्या राशि में आ गए थे, नीच प्रभावी हो गए थे, और ये 2 नवंबर तक यहाँ बने रहेंगे। ये आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये आए थे तब सूर्य बाबा भी यहाँ बैठे हुए थे। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि 17 तारीख से पहले या 17 तारीख तक जो एकदम से ये चीज़ होने लग गई कि 9 अक्टूबर को तो ठीक है जो आपने चीज़ बताई है वह चीज़ हुई है, लेकिन 4 या 5 तारीख से ही हमारे को बड़े भारी खर्चे जो है सम्मुख आ गए थे। हमने कोई चीज़ जो है पहले EMI पे ले रखी थी, हमारे को वो किस्त भी देनी दुर्लभ हो रही है, ऐसी मानसिकता हमारे सम्मुख आकर खड़ी हो गई है। तो समझिएगा सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि शनि और शुक्र की जो अच्छी भली जो एक प्रकार की संभावित जो है लक्ष्मी दृष्टि जो बन रही थी, शनिदेव को कुछ समय के लिए शुक्र जो है वो दिखाई देना ही बंद हो गए। अब सूर्यदेव जो है आपके लगन भाव में आए हैं 17 तारीख को दोपहर 2 बजे। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि पुनः शनि और शुक्र की जो है दृष्टि जो मिली है। ध्यान रखिएगा, स्कैनिंग विद्या ये बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि शनि और शुक्र की दृष्टि किसी भी रूप में मेल होती है। ये नहीं कि शुक्र जो है वो नीच प्रभावी है, शनि जो है षष्ठम रोग भाव में बैठे हुए मीन राशि के बैठे हुए हैं, नहीं। अगर किसी भी रूप में दृष्टि मिल रही है तो जातक जो है ये समझ लीजिए दरिद्रता भोग नहीं सकता है। यह भी ध्यान बना के रखने योग्य बात है कि उसके कुछ पाप कर्म ऐसे चल रहे हैं या किसी स्त्री की हाय साथ में चल रही है तो कुछ कष्ट तो जरूर होगा, लेकिन फिर भी यह दृष्टि का आशीर्वाद इतना प्रबल रहता है शनि और शुक्र की दृष्टि का कि जातक जो है बिल्कुल दरिद्रता भोगने पे विवश नहीं हो सकता। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, होता क्या है, कई बार चीज़ें बड़ी विपरीत हो जाती हैं, तो चंद्रमा हमारा बहुत एक प्रकार से ऊर्जा निचुड़ जाती है, तो हम अपने आसपास के साधनों को नकारते हुए जो हमारे पास नहीं है उसकी व्याख्या ज़्यादा करने लग जाते हैं। देखिए कहाँ सुख है, कहाँ सुख है हमारे पास, वो जो उसके पास है वो है हमारे पास। हमारी इतनी आयु होगी, हमारे घर में ये चीज़ तो है नहीं, हमने जीवन में ये चीज़ तो करी नहीं। तो समझ रहे हो ये चीज़ें किस प्रकार से असर करती हैं। फिलहाल 17 तारीख को जैसे ही दोपहर 2 बजे के पश्चात शुक्र शनि की आपसे दृष्टि जो है शुक्र नज़र आने लग जाएंगे, प्रकाश अब हट के जो शिफ्ट हो गया लगन भाव में, तो पुनः धन की जो स्थिति है वह पुनः जो है बेटरमेंट की वे की तरफ जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं जो राहु की 9वीं दृष्टि अब सूर्य पे पड़ रही है, मंगल भी यहाँ बैठे हुए जो 27 तारीख को आगे आपके द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे, बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कुंडली में आपको एस का साइन दिख रहा है, एस का मतलब हम स्कैनिंग विद्या में एस साइन देते हैं कि अस्त चल रहे हैं, लेकिन 8 तारीख के पश्चात 8 अक्टूबर के पश्चात अस्त प्रभाव से ये मुक्त हो चुके हैं और यह भी 24 तारीख को वृश्चिक राशि में जो है पहुंच जाएंगे। अब जो राहु की दृष्टि है ये कल्याणकारी किस बेस पे है, कैसे बोला गया कि समय बदल रहा है। देखिए समझिए, शनि वक्री हैं, स्कैनिंग विद्या ये समझाती है शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे को निखार देंगे। तो राहु के ऊपर बड़ी दृष्टि इन्होंने बड़ी पैनी कर रखी है। क्यों दृष्टि पैनी कर रखी है, उसका सीधा कारण है कि शनि का दूसरा भाग होता है बृहस्पति, वो उसका मिरर प्लैनेट है।
यानी सामने शनि खड़े, पीछे गुरु खड़े, सामने गुरु खड़े, पीछे शनि खड़े हैं। अभी 2033 तक बृहस्पति बाबा, गुरु बाबा अतिचारी चाल में हैं। तो शनिदेव अगर चाहेंगे भी नहीं तो भी उनको, मतलब इच्छा भी नहीं है तो भी, इतना प्रेशर बृहस्पति देव का पड़ेगा कि न्याय करना ही करना पड़ेगा। इस बात को राहु भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर बृहस्पति अगर बिगड़ जाते हैं, सारे ग्रहों को एक साथ ही जो है एक ही सूत्र में बांध देंगे उठाकर। अब आप इस बात को समझिए कि राहु के ऊपर जब शनि का दबाव है और राहु की जो वक्री दृष्टि है वह आपके सुख स्थान पे है और वह उस सुख स्थान को भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दे रहा है। अब इस बात को समझिएगा कि राहु की क्या चीज़ नहीं बदल सकती, राहु की जो तेजी है वह नहीं बदल सकती। राहु जो बिगाड़ रहा था वह बदल सकता है, बनाने पे आ जाएगा। राहु जो बना रहा था वह बिगाड़ने पे आ जाएगा, लेकिन वह मंदी चाल को नहीं अपनाता है। वह तेजी ही जो है अपनी चाल, जो तेज चाल है उसको ही धारण करे रहता है। तो बड़ी तेज़ी से भाग्य चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि इस समय शनि के पूर्ण कंट्रोल में राहु है और उसकी समस्त दृष्टियाँ, जिसमें द्वादश दृष्टि भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे विद्वान इसको इंक्लूड करते ही नहीं हैं। जैसे कि चंद्र बिंदु गायब होने लग गया है ना, अक्षरों के ऊपर से छोटी सी बिंदी आने लग गई है, उसी प्रकार से राहु और केतु की एक भाव पीछे की जो दृष्टि है वह भी गायब होने लग गई है। ज़्यादा प्रकाश जो है वो आने लग गया, जुग का प्रभाव है। हमारे को यहाँ पर क्या चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये सब चीज़ें किस बेस के ऊपर अप्लाई होंगी। सिर्फ एक ही बेस है आपका, आपको सिर्फ एक ही बात जो है अपने जीवन में उतारनी है। आपको पानी की तरह बनना है, जल की तरह बनना है। जिस पात्र में डाल दिए जाओगे वह पात्र का आकार अगर आपको लेना आता है, यानी कि आप जल हो, तो समय बदल रहा है। और अगर कुछ जो है परंपराएं ऐसी चल रही हैं कि हम उस अमुक व्यक्ति से बात नहीं करेंगे क्योंकि अमुक व्यक्ति ने पहले मुझे ऐसे कुछ शब्द कह दिए थे, वह थोड़ा सा नीची बिरादरी का है, मैं बड़ी ऊंची बिरादरी का हूँ, मेरी एजुकेशन इनसे बहुत ज़्यादा हाई है, इनके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, मेरे पास देखिए मैं कितना जो है शिष्टाचार से संपन्न व्यक्ति हूँ। ये तो आज जो हमारे थोड़े दिन डाउन चल रहे हैं, हमारे इतने बुरे दिन आ गए, हम इन लोगों से बात करेंगे। ये है प्रोग्रेस को रोकने वाली चीज़ें। हमारे को मंद मुस्कुराहट के साथ अगर अपना कार्य निकलवाना अब भी नहीं आता है तो गोचरीय परिवर्तन कर क्या लेगा, कैसे खींचेगा आपको घर से, कैसे बाहर निकालेगा आपको। ध्यान रखिएगा, कोई भी गोचर परिवर्तन होता है उसका प्रभाव आपके ऊपर अगर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है तो सबसे पहले आपके सोचने का तरीका वह बदलने लग जाता है। सारे के सारे ग्रह जो हैं वो चंद्रमा के ऊपर जोर डालकर उस फल को देने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा है आपका आंतरिक मन, अगर उसमें ही चेंज नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा यहाँ हमें कहना पड़ेगा कि जब तक कुछ चीज़ों में आप अपने परिवर्तन नहीं लेके आओगे, बताई गई बातें हैं जिन पे बड़ा सात्विक रूप में कहा जा रहा है कि ये होनी ही होनी, ये अटल है, थोड़ा सा फिर आपको मानसिक संघर्ष होने के पश्चात ही फिर जो है उसका असर दिखने लगेगा। तो निजी प्रार्थना है, थोड़ा सा आपको अब जो समय है उसके हिसाब से स्वयं को ढालना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो इमोशन लगा लेते हो इससे थोड़ा सा बचना आना चाहिए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।